मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को हॉस्टल के बारे में कुछ आवश्यक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें हॉस्टल छोड़कर गए थे तो शायद उनकी आँखों में आंसू थे। मैंने देखा है, मैंने एहसास किया है, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी। उम्मीद थी कि मेरा बच्चा यहाँ कुछ बड़ा सीखेगा, कुछ अच्छा सीखेगा और सीखकर कुछ बड़ा बनेगा। आज मैं उन्हीं उम्मीदों की बातें करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। यह हॉस्टल सिर्फ चार दीवारी नहीं है, यह वही जगह है जहाँ तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आदतें और भविष्य को हम बनाते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से सिखाते हैं समय की पाबंदी, समय का कद्र करना। इसके लिए सुबह में समय पर उठना, समय पर खाना खाना, समय पर पढ़ाई करना और समय पर रात में सो जाना। यह सब तुम्हारी जिंदगी की एक आदत बनती है, एक ताकत बनता है। जो बच्चा आज सुबह में टाइम पर उठना नहीं सीखता है, वही कल दुनिया तुमको ठुकराएगी। जो बच्चा समय पर उठना सीखता है, वही कल सबके लिए मिसाल बनेगा। टाइम टेबल यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, यह तो तुम्हारी ताकत है। ताकत साफ सफाई और हाइजीन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने कपड़े को खुद धोना सीखो, नाखून को समय समय पर काटना बहुत ज़रूरी है, बाल को कंघी करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। ये सब छोटी बातें नहीं है, बहुत ही आवश्यक बातें हैं और यही आदतें तुम्हारी पहचान बनती है। जो खुद को संभाल नहीं सकता, वो कल रहकर दुनिया को क्या संभालेगा, अपने परिवार को क्या संभालेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हॉस्टल में आप लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को सीखने के लिए आए हैं, सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आए हैं। रूम की जो व्यवस्था है और जो बिजली पानी का व्यवस्था है, उसके बारे में हम ये बोलेंगे कि हर दिन अपना बिस्तर खुद से अच्छे से लगाना है, आलस्य नहीं करना है। कमरे से निकलते वक्त पंखा लाइट को बंद कर दो। जब आप देख रहे हो कि लाइट जल रहा है या पंखा चल रहा है और आप छोड़ के रूम से बाहर चले जाते हो, तो समझ लो कि आप नहीं सीख पा रहे हो। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके भविष्य का नींव है। झगड़े और व्यवहार, देखो बच्चों, गुस्सा आए तो उसको बर्दाश्त करना सीखो। लड़ो मत, बात करो। सामने वाला भी किसी माँ का बच्चा है, बेटा है और बहुत ही कीमती है। हमारे स्कूल में एक एक बच्चे बहुत कीमती हैं। याद रखो, जो दूसरों को सम्मान देना सीख गया, जो दूसरों का हेल्प करना सीख गया, वो खुद सबसे ऊंचा बन गया। एक बहुत ही बुरी आदत जो भी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कुछ बच्चे बार बार गेट की तरफ जाते रहते हैं। मेन गेट की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, और दुकान भी जब तब चले जाते हैं। बेटा याद रखो, बार बार बाहर जाना ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। इससे आपका ध्यान हमेशा भटका हुआ रहेगा। दिन भर आप सोचते रहोगे कि मेरे को दुकान जाना है, कब टाइम मिलेगा, कौन टीचर से पूछें। अब से एक निश्चित बच्चा या स्टाफ ही बाहर जाएगा। सबका दुकान जाना अब पूरी तरह से मैं मना करता हूँ। शाम में एक लिस्ट बनेगा और एक ही बच्चा बाहर जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ही ज़रूरी है।
और उससे आपका ध्यान भटक रहा है। तो इसको बहुत ही गंभीरता से आप सभी बच्चे लेंगे। अगर तुमको उधार सामान लाना है तो भी जो है तुम्हारे पिताजी वहाँ बोल देंगे, तुम्हारा सामान जो है आ जाएगा, दूसरा बच्चा भी जा कर के ला देगा। आप समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो अब से कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा दुकान बार बार, इससे तुम्हारा ध्यान जो है भटकता है और पढ़ाई नहीं हो पाता है। स्टडी टाइम का जो अनुशासन है उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए नहीं करना है, यह जिंदगी को जीतने का रास्ता बनाता है। पढ़ाई स्टडी टाइम में गप करना, फालतू की बातें करना, दूसरे बच्चों के साथ बैठ कर के मजाक करना, यह तुम्हारी मंजिल को धुंधला कर देता है। यह सफलता से तुमको काफ़ी दूर कर देता है। मेहनत करोगे तभी आप चमकोगे। दूसरे में गलत खान पान और गलत आदतें ये आपको और आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, है ना। चुपचाप चोरी छुपे लाया गया चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी, निमकी, मिक्सचर, यह तुम्हारी सेहत और मन को दोनों को कमज़ोर करते हैं। सोचो तुम्हारे पिताजी का पैसा लग रहा है इन चीज़ों को खरीदने में, लेकिन हम क्यों मना कर रहे हैं? हॉस्टल का खाना सही है, संतुलित है, पौष्टिक है, और जो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता वो ज़िंदगी की रेस में बहुत पीछे हो जाता है। क्योंकि इस जीवन में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो है आपका सेहतमंद शरीर। एक चीज़ें जो मैं बच्चों को जिम्मेदारी सिखा रहा हूँ, लीडरशिप सिखा रहा हूँ, नेतृत्व सिखा रहा हूँ। हॉस्टल में जब भी कोई यहाँ पर वैसा काम होता है तो कुछ बच्चों को इसका प्रमुख बनाया जाता है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी सौंपा जाता है, और हमारा यह विश्वास होता है कि वह बच्चा अच्छा करेगा, वह बच्चा, उस बच्चे में लीडरशिप की भावना आएगी, और जो पहले खुद अनुशासन में रहेगा वही अच्छा कर पाएगा। अभी कुछ बच्चों को फ्रंट लाइन में बैठा करके उन्हें एक जिम्मेदारी दिया गया है। उन सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो इस काम को बखूबी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी, आगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना आवश्यक है। हम आप सभी बच्चों को यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई सिखाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि आप लोगों का यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट होना है, और उसी कड़ी में हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर सिखाते हैं। अनुशासन का असली अर्थ होता है, जी बेटा, अनुशासन का असली अर्थ होता है ना। देखो, अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह आज़ादी की चाबी है। अगर तुमको पूरा आज़ाद रहना है हमेशा, तो पहले अनुशासन सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप आज़ाद हो जाओगे। यह हॉस्टल तुम्हें सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, यह तुम्हें संस्कार दे रहा है, नैतिक ज्ञान दे रहा है, एक अच्छी आदत पैदा कर रहा है, ताकि जब तुम अपने गांव जाओ तो सभी लोग कहें कि देखो यह बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है। जब तुम सफल हो जाओ तो सभी लोग बोलें कि यह बचपन से हॉस्टल में रहा है। और इसीलिए इस बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अब एक आप लोगों को वादा करना पड़ेगा अपने आप से, है ना। तो आप लोग दोहराना ये है, मैं गलत आदतों से दूर रहूँगा। चलो बोलो, बिल्कुल। मैं अपने माता पिता, स्टाफ और साथियों का और शिक्षकों का पूरा सम्मान करूँगा, और एक दिन मैं कुछ
बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा आप लोगों को हर रोज़ बोलना है अपने आप से। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि इस हॉस्टल में बिताया गया हर पल, हर दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसे हल्के में मत लो, इसे जी भर कर जी लो और सब कुछ यहाँ पर सीख लो, ताकि जीवन में कभी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आज भी जो है लगातार सर किसी किसी बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि समय पर नहीं उठता है, उठाने के बाद भी नहीं उठ रहा है। ये तुम्हारी कमजोरी है, ये तुमको कमज़ोर बना रहा है। अपने आप से संकल्प करो, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट और नहीं सोओगे तो क्या आप बताओ, आपका सेहत खराब हो जाएगा, आपको कोई परेशानी हो जाएगी, क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं ना। तो आप इस बात को समझो और समय पर आप उठ करके, ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे, जो लोग सुबह में थोड़ा लेट हो जाते हैं वो पूरा दिन भर के लिए लेट हो जाते हैं। जी बच्चों, यस, ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।